एक ऐप जिसने बिना किसी मार्केटिंग के बन गया दुनिया का नंबर 1 एजुकेशन ऐप। दोस्तों, आपने कभी किसी ऐप की वजह से एक भी दिन मिस नहीं किया हो? ऐसा कब होता है? जब ऐप काफी एडिक्टिव बन जाए, राइट? एक ऐप है जो कैंडी क्रश से भी ज्यादा लोगों को हर रोज यूज करने पे मजबूर करता है। और इस ऐप में एजुकेशन सिस्टम, टेस्टिंग मॉडल और इवन लैंग्वेज लर्निंग का पूरा गेम ही बदल दिया है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट ड्यूलिंगो। और आज के इस बिजनेस केस स्टडी में हम जानेंगे कि कैसे एक प्रोफेसर और एक स्टूडेंट ने मिलकर बना दिया $1 बिलियन एम्पायर। और इस केस स्टडी से हमें क्या सीखना चाहिए अगर हम भी एक सस्टेनेबल हैबिट फॉर्मिंग बिजनेस बनाना चाहते हैं। तो ये सिर्फ एक ऐप की कहानी नहीं है, ये एक साइकोलॉजी, प्रोडक्ट डिजाइन और देश विदेश के मिलियंस के सपने पूरा करने वाली एक कहानी है। पार्ट 1, द रूट प्रॉब्लम इन एडटेक। इंडिया में 2022 के बाद से एडटेक कंपनीज का हाल तो आपने देखा ही है। बायजूस जैसी बड़ी कंपनीज 8,000 करोड़ का लॉस रिपोर्ट करती है। सुपरलर्न, सीआर फंड जैसी स्टार्टअप्स बंद हो जाते हैं और 9,000 लोग सिर्फ एडटेक सेक्टर से निकाले जाते हैं। सबसे बड़ा कल्प्रिट कौन है? कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। एक 10,000 का कोर्स बेचने के लिए कंपनीज 30,000 रुपए तक सिर्फ मार्केटिंग में उड़ा रही थी। पर असली गेम क्या था? कस्टमर एक्विजिशन नहीं, बल्कि कस्टमर रिटेंशन। और यही फॉर्मूला ड्यूलिंगो ने क्रैक कर लिया। पार्ट 2, ड्यूलिंगो ओरिजिन स्टोरी। 1997 में एक लड़का लियूस वॉन आन गौतमाला से यूएस गया हायर स्टडीज के लिए। वहां उसने देखा लैंग्वेज लर्निंग इज सिंपलर देन फिजिक्स और कोडिंग। 1 बिलियन प्लस लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं और इंग्लिश सीखने से किसी भी जॉब में डायरेक्ट सैलरी हाइक मिल सकता है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है? ट्रेडिशनल इंग्लिश कोर्सेज 40,000 से 60,000 तक के होते थे। तो 2012 में लियूस ने अपने स्टूडेंट सर्विन के साथ मिलकर बनाया ड्यूलिंगो, एक ऐसा ऐप जो लैंग्वेज फ्री में सिखाता है। पार्ट 3, प्रोडक्ट डिजाइन साइकोलॉजी। अब क्वेश्चन आता है कि ड्यूलिंगो का मैजिक क्या था? इसका जवाब छुपा है उसके हुक्ड मॉडल में। ये मॉडल 4 स्टेप्स में एक्सप्लेन करता है कि कैसे कोई भी प्रोडक्ट हैबिट बन सकता है। नंबर 1, ट्रिगर। ड्यूलिंगो पुश नोटिफिकेशंस भेजता है जो कि काफी फनी, सार्कास्टिक और माँ जैसे गिल्ट ट्रिप वाले होते हैं। यू मिस्ड योर स्पेनिश लेसन टुडे। ये नोटिफिकेशंस ही लोगों को ऐप खोलने पे मजबूर कर देते हैं। नंबर 2, एक्शन। बस 3 मिनट के लेसन कंप्लीट करना होता है, दैट्स ऑल। छोटा स्टेप लेकिन रेगुलरिटी बना सकता है। नंबर 3, वेरिएबल रिवॉर्ड। कभी एक्सपी मिलता है, कभी बैच, कभी डेली स्ट्रीक और कभी कभी कुछ भी नहीं मिलता। और यही अनप्रिडिक्टेबिलिटी बना देती है एक एडिक्शन। ये कॉन्सेप्ट आया था BF स्किनर के 1948 के रैट एक्सपेरिमेंट से। जब रिवॉर्ड प्रिडिक्टेबल होता है तब लोग बोर हो जाते हैं, लेकिन जब कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा ये फिक्स नहीं होता, तब लोग रिपीट करने में विश्वास रखते हैं। जैसे गूगल पे का स्क्रैच कार्ड्स काफी अच्छा एग्जाम्पल है। नंबर 4, इन्वेस्टमेंट। स्ट्रीक्स, लीग्स, बैजेस, लीडरबोर्ड्स। जितने ज्यादा यूजर एफर्ट डालेंगे उतना ज्यादा इमोशनली अटैचमेंट रहेगा। स्ट्रीक गिर गया तो दुखी हो जाते हैं लोग और बिना किसी रिवॉर्ड के भी ऐप यूज करने लगते हैं। पार्ट 4, ड्यूलिंगोस अचीवमेंट एंड रिटेंशन। आज ड्यूलिंगो के पास 80 करोड़ से ज्यादा डाउनलोड्स हैं और 7.5 करोड़ से ज्यादा मंथली एक्टिव यूजर्स और 30 लाख लोग ऐसे हैं जो साल के 365 दिन डेली यूज करते हैं। और इसका रिटेंशन रेट 68% तक है। यानी इसमें कैंडी क्रश जिसका रिटेंशन रेट 64% और रॉयल मैच जैसे गेम्स जिसका रिटेंशन रेट 66% से भी ज्यादा है, उसको पीछे छोड़ दिया। तो आखिर कैसे एक फ्री प्रोडक्ट ने पेड गेमिंग ऐप से भी ज्यादा रिटेंशन आखिर कैसे अचीव किया? इसका आंसर काफी सिंपल है, सॉलिड प्रोडक्ट डिजाइन और ह्यूमन साइकोलॉजी का डीप अंडरस्टैंडिंग। पार्ट 5, तो ड्यूलिंगो से हम क्या सीख सकते हैं? लेसन 1, एक्विजिशन से ज्यादा रिटेंशन इंपॉर्टेंट होता है। बायजूस ने 10,000 का कोर्स बेचने के लिए 30,000 रुपए उड़ा दिए, लेकिन ड्यूलिंगो ने एक एंगेजिंग प्रोडक्ट बनाया जो लोग हर रोज यूज करते हैं। लेसन 2, प्रोडक्ट डिजाइन इज इक्वल टू साइकोलॉजी प्लस गेमिफिकेशन। मीम वर्ती नोटिफिकेशंस, एक्सपी पॉइंट्स एंड लीडर बोर्ड्स, इन सब चीजों की वजह से ड्यूलिंगो एक लैंग्वेज ऐप नहीं बल्कि एक गेम जैसा फील देता है और इसकी वजह से इसके रिटेंशन रेट काफी हाई है। लेसन 3, सॉल्व रियल प्रॉब्लम्स नॉट वैनिटी मैट्रिक्स। लुइस ने रियलाइज किया लैंग्वेज लर्निंग और टेस्टिंग में अफोर्डेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी का और उन्होंने उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। लेसन नंबर 4, थिंक लॉन्ग टर्म। बिना किसी एड,
बिना फ्लैशी ब्रांडिंग के ड्यूलिंगो ने ऑर्गेनिक ग्रोथ पे फोकस किया। पार्ट 6, अपॉर्चुनिटी फॉर इंडियन एंटरप्रेन्योर्स। दोस्तों, आज भी भारत, अफ्रीका और साउथ अमेरिका में मिलियंस ऑफ लोग अफोर्डेबल एजुकेशन, टेस्टिंग और अपस्किलिंग का वेट कर रहे हैं। ड्यूलिंगो ने एक लैंग्वेज और एक एग्जाम को डिस्टर्ब किया। आप भी अपने बिजनेस आइडिया में साइकोलॉजी, रिटेंशन और रियल प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक ब्लेंड लेके आ सकते हैं। छोटी चीज जैसे स्ट्रीक्स, साउंड्स, लीडर बोर्ड लोगों के बिहेवियर को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। और अगर आप टेक या एजुकेशन सेक्टर में काम करते हो तो ड्यूलिंगो का हुक मॉडल और इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी जरूर स्टडी कीजिए। तो आज का सवाल ये है, क्या आप सिर्फ एक स्मार्ट ब्रेन वाले एंटरप्रेन्योर हो या आपके पास वो बड़ा दिल भी है जो रियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है? ड्यूलिंगो ने ये दिखाया कि ग्रेट डिजाइन प्लस ग्रेट इंटेंट कैन गिव यू मैसिव इम्पैक्ट। सो अगर आपको एक केस स्टडी इंटरेस्टिंग लगी तो लाइक करना, कमेंट में बताना कि आपका फेवरेट पार्ट कौन सा था और चैनल को करें सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अगले बिजनेस केस स्टडी में, तब तक के लिए जय हिंद।